ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आज कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि और बुधवार है। आज परम पावन कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है और फिर मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो जाएगी। पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने पहला अवतार इसी दिन लिया था। प्रथम अवतार में भगवान श्री हरि विष्णु मत्स्य के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। विष्णु जी के इसी अवतार के कारण ही सृष्टि का निर्माण एक बार फिर से सुचारू रूप से चल पड़ा और शिव भक्तों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजे गए थे। इससे देवगण बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु जी ने शिव जी को त्रिपुरारी का नाम दिया था, जो शिव जी के अनेक नामों में से एक है। इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन गंगा स्नान, दीपदान और अन्य दानों के लिए बहुत ही फलदायी होता है। कहा जाता है कि इस दिन क्षीर सागर का दान अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। क्षीर सागर का दान किया जाता है कि 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या फिर चांदी की मछली छोड़कर किया जाता है। इससे श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन भी दीपावली की भांति दीपक जलाए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान रहता है। जब चंद्र आकाश में उदित हो जाता है, उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसूया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन कुछ चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी का वास स्थायी हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्रों का दान करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न का दान अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन अन्न का दान करने से माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। घर में सुख और समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी, तुलसी और पीपल के सामने दीपदान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दीपदान से जीवन का अंधकार दूर होता है और घर में शुभता का वास होता है। इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, जो भगवान श्री सत्यनारायण जी को समर्पित है। शाम को चंद्रमा उदय होने के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इससे पहले सुबह या शाम के समय भगवान श्री सत्यनारायण की कथा कही और सुनी जाती है। अगर आप भी इस कथा को सुनना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्रस्तुत की गई है। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। इससे पहले आप सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि आज से कार्तिक माह का समापन होकर मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो जाएगी। तो जिस प्रकार आपने कार्तिक के महीने पूरे प्रेम भाव से कथाओं को सुना है, उसी प्रकार आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था।
देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गई जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। अब अपने सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा 2 बहनों की कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जिनकी धर्म कर्म में काफी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। पर उन दोनों की आराधना में केवल इतना अंतर था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। दोनों बहनें समय के साथ बड़ी हो गई। तो साहूकार ने अपनी बेटियों के लिए अच्छा घर और वर देखकर उनका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से वंचित रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन जब भी संतान होती तो वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से छोटी बहन पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, मुझे संतान का सुख प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो वह अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज के लिए अपने पति को साथ लेकर एक ऋषि मुनि के पास गई और वहां जाकर कहने लगी कि हे मुनिवर, आपको प्रणाम है। हे मुनिवर, मैं एक दुविधा में फंस गई हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान करें। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से इतने लंबे समय से मैं संतान सुख से वंचित रह रही हूँ। संतान होती है और होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की और क्या बात हो सकती है। तो उसकी सारी बात सुनकर मुनि ने ध्यान लगाकर कहा कि हे पुत्री, तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूरा नहीं किया है। कभी तुमने व्रत रख लिया, कभी बीच में ही छोड़ दिया। मन आया तो पूजा कर ली, मन नहीं किया तो पूजा नहीं की। व्रत को बीच में छोड़ने के कारण तुम्हें यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो यह सुनकर छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह कहने लगी कि हे मुनिवर, मुझसे जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपया करके मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। तो ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई। उसने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि बेटा, तुम पूर्णिमा के व्रत विधि विधान से पूरा करोगी
तो ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। केवल पूर्णिमा का व्रत ही है जिसके पुण्य फल से तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो यह सुनकर पति पत्नी दोनों ने मुनिवर को धन्यवाद दिया और घर आ गए। घर आने के बाद में पूर्णिमा तिथि आई तो उसने विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत रखा। लेकिन उसी समय वह गर्भवती थी तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई, लेकिन भाग्य का खेल देखो, वह संतान भी ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। तो यह देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। फिर वो सोचने लगी कि मेरी बड़ी बहन तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ पूर्णिमा का व्रत करती है, शायद बड़ी बहन के पुण्य फल से मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो ऐसा सोचकर उसने अपने पुत्र को एक पीढ़े पर सुला दिया और चादर से ढक दिया। अपनी बड़ी बहन को बुलावा भेजा कि तुम्हें तुम्हारी छोटी बहन ने बुलाया है। जब उसकी बड़ी बहन आई तो वह कहने लगी कि दीदी आप आओ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तो उसकी बड़ी बहन कहने लगी कि छोटी क्या बात थी, तुमने मुझे क्यों याद किया। तो वो कहने लगी कि दीदी पहले आप इस पीढ़े पर बैठ जाओ, बाद में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका पल्लू उस नन्हे शिशु से लग गया और वह जीवित हो गया और रोने लगा। तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन पीढ़े पर बिना बैठे ही खड़ी हो गई और शिशु को रोता हुआ देखकर उसे गोद में उठाया और क्रोधित होती हुई अपनी छोटी बहन से गुस्से में कहने लगी कि छोटी, तुम मुझसे यह कैसा पाप करवाने जा रही थी। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो इसे मरवाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया था। मेरा यह कलंक कैसे मिटता। तो अपनी बहन का गुस्सा देखते हुए छोटी बहन हंसते हुए कहने लगी कि अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था, यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। मैंने तो इसीलिए आपको बुलाया था। आपको याद है हम बचपन से ही पूर्णिमा के व्रत रखती थी, तो आप तो कितने श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के व्रत पूरे करती थी। मैं कभी व्रत रख लेती, कभी नहीं रखती, कभी पूजा पाठ करती तो कभी कथा नहीं सुनती। तो मैंने कभी भी पूरी आस्था से पूर्णिमा का व्रत नहीं रखा। बस ये उसी का फल है कि मुझे आज तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और आज आपके पुण्य फलों के कारण मेरा मृत पुत्र फिर से जीवित हो गया है। दीदी मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब मुझे बताओ कि व्रत कैसे रखना है। अब जैसे आप बताओगी मैं भी पूरे विधि विधान से वैसे ही व्रत किया करूँगी। इस प्रकार छोटी बहन के पुत्र को बड़ी बहन के पुण्य प्रताप से नया जीवन दान मिला। जब यह बात नगर के राजा को मिली तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर नगरवासी पूर्णिमा के व्रत जरूर करें। तभी से पूर्णिमा व्रत करने की परंपरा चल पड़ी। कहते हैं कि अपना भाग्य जागृत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूरी श्रद्धा से अगर हम इस व्रत को करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आज अपने सुनेंगे सीता माता के नित्यनेम की। इस कहानी को कार्तिक के महीने सुनने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप नष्ट होकर घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। बोलो सीता माता की जय हो। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि आप तो जा रहे हैं और मेरे तो कथा कहने का नियम है। 12 वर्ष से मैं नित्यनेम की कहानी कह रही हूँ। आप बाहर चले जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तो श्री राम कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने के लिए आती हैं उन्हें कहानी सुना देना। यह कहकर श्री राम तो चले गए और सीता माता जैसा भगवान श्री राम ने कहा था कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक औरत पानी लेने के लिए आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथ में सोने का घड़ा था। तो उसे देखते ही सीता माता कहने लगी कि बहन तुम मेरे नित्यनेम की कहानी सुन लो। मेरा कथा सुनाने का 12 वर्षों का नियम है। मैं 12 वर्षों से इस कहानी को सुना रही हूँ। तो वह औरत कहने लगी कि मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी
और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करेगी। यह कहकर उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और घर चली गई। तो सीता माता को उसकी बेरुखी पर गुस्सा आ गया, जिससे उसकी साड़ी फट गई और वो सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी सास ने उसे देखकर कहा कि बहू, ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। हाँ, एक कुएं पर औरत बैठी थी, उसने मुझे नितनेम की कहानी सुनने को कहा था और मैंने मना कर दिया। अगर उसी की वजह से ये हुआ है तो मुझे पता नहीं। तो उसकी सास कहने लगी कि ला तेरी साड़ी और घड़ा मुझे दे, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कौन बैठी है। तो जैसे ही उसकी सासू माँ कुएं की पाल पर गई तो देखा कि वहाँ पर सीता माता बैठी थी। तो सीता माता ने उसे देखते ही कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। मेरे 12 वर्षों का नियम है, अगर आज कोई कहानी नहीं सुनेगा तो मेरा तो नित नेम टूट जाएगा। तो वह कहने लगी कि एक बार छोड़, मैं तुम्हारी कहानी 4 बार सुनूंगी। तो यह सुनकर सीता माता बहुत ही खुश हुई और कहानी कहने लगी कि राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल काम ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सारे काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो कहानी समाप्त होते ही सास कहने लगी कि बहन, आपने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, इस कहानी को सुनने से क्या फल मिलता है। तो सीता माता कहने लगी कि माँ जी, इस कहानी को सुनने से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सारा विधान जानकर सास घर चली गई। तो वो साड़ी फिर से रेशम की हो गई और मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया। तो अपनी सास को देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन थी। तो उसकी सास कहने लगी कि वो तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, कथा कैसी थी आप भी मुझे सुना दो। तो बहू की बात सुनकर सास ने कहानी सुनानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल काम ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। तो कहानी सुनकर बहू बोली कि माँ जी, यह कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा तो ठीक है, अब हम इस कहानी को रोजाना सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह सवेरे जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और कहने लगी कि बहन, जरा सी आग देना, आज मेरे यहाँ आग बुझ गई है। तो सास कहने लगी कि हमने तो अभी तक आग जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, सुबह 4 बजे उठ जाती हो, तुम्हारे घर से आवाज़ें आती रहती हैं, तो आग नहीं जलाती हो तो क्या करती हो। तो सास कहने लगी कि हम सुबह जल्दी उठती हैं, नहा धोकर पहले पूजा करती हैं, फिर हम दोनों सास बहू सीता माता के नित नेम की कहानी सुनती हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि सीता माता की कहानी सुनने से क्या मिलता है। तो वो बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में खाली भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की कोई भी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी
कि बहन, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी कहानी सुनाइए। तो सास बहू कहने लगी कि ठीक है, तुम भी सुन लो। तो उनकी पड़ोसन भी वहाँ पर बैठ गई और सास ने कथा कहनी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। तो सारी कहानी सुनने के बाद में पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब मैं भी नित नेम की कहानी कहा करूँगी। अब रोजाना पड़ोसन भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और पूजा पाठ करने के बाद में सीता माता के नित नेम की कहानी कहती। तो कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी अन्न धन के भंडार भर दिए। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव की सारी महिलाएं सुबह जल्दी उठती और सबसे पहले पूजा पाठ करके नित नेम की कथा सुनती। तो इस कथा को सुनने से सारी महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरना और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। सुख सौभाग्य का वास हो, आशीर्वाद देना। जो भी महिला कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सीता मैया की जय हो। अब अगली कहानी सुनेंगे शालिग्राम भगवान की। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, सदना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सज्जन और ईमानदार था। वह पूरे श्रद्धा भाव से हर समय विष्णु भगवान का स्मरण करता रहता था। पर वह एक कसाई था, मांस बेचने का काम किया करता था। मांस काटते समय भी भगवान का नाम लेता रहता। एक दिन सदना कहीं पर जा रहा था तो अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसने उस पत्थर को उठाया और देखा, पत्थर काले रंग का बहुत ही सुंदर था। तो उसने अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा कि यह तो मांस तोलने के काम आएगा। तो सदना वह पत्थर उठाकर अपनी दुकान पर ले आया और मांस तोलने लगा। सदना जितना बोलते थे, पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। चाहे 1 किलो बोलो, चाहे 2 किलो बोलो, जितना तोलना होता वह पत्थर उतना ही बड़ा हो जाता। यह बात धीरे धीरे सबको पता चलने लगी। तो एक दिन एक पंडित को जब इस बात का पता चला तो वह पंडित सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और सोचने लगा कि उस पत्थर को तो देखकर आना होगा। तो कसाई की दुकान से दूर खड़े होकर वह देखने लगा। जब सदना की दुकान से भीड़ हट गई तो वह दुकान के अंदर गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और हैरान भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए तुम्हारी दुकान तक आया हूँ। और फिर पत्थर को देखने के बाद बातों बातों में सदना कसाई को बताया कि जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वो वास्तव में शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना पाप होता है। तो सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भगत था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत ही बड़ा पाप कर रहा हूँ। तो अनन्य विनय करके सदना ने शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप इसे ले जाइए और ले जाकर पवित्र कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। तो ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बड़े ही सम्मान से अपने घर ले आए। घर लाकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उस ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? तो शालिग्राम भगवान कहने लगे कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो
मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु जो सदना है वो मेरे नाम का गुणगान हर समय करता है। जो व्यक्ति हर समय मेरा गुणगान करता है तो मैं तो खुद को उसको बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। तो ब्राह्मण सुबह हुई तो होते ही सदना कसाई के पास गया और उसे प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन कहने लगे कि आज के बाद मैं मांस खरीदने बेचने का काम नहीं करूंगा। और निश्चय किया कि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन इतने पसंद हैं तो मैं तो अधिक से अधिक समय कीर्तन में ही बिताऊंगा। उसके बाद सदना कसाई मांस बेचने का काम छोड़कर ठाकुर जी के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में लीन हो गया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आप सदना कसाई की भक्ति से प्रसन्न हुए उसी तरह सबसे होना। जो आपका कीर्तन करे, कार्तिक मास में स्नान करे। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। रघुवंश में राजा दिलीप हुआ करते थे। वे स्वभाव के बड़े ही दयालु थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो हमेशा चिंतित और बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा दिलीप अपनी महारानी के साथ विचार करने लगे और कहने लगे कि हे प्रिय, मैं सोच रहा था कि अपने गुरु वशिष्ठ से इसके बारे में पूछूं, शायद हमें संतान की प्राप्ति हो। तो रानी के सहमति जताने पर राजा दिलीप रानी को साथ लेकर गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर महाराज दिलीप और महारानी ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे संतान न होने की चिंता व्यक्त की। तो गुरु ने राजा दिलीप को याद दिलाया कि एक बार जाने अनजाने आपने उस कामधेनु गाय का अनादर कर दिया था, जिसके फलस्वरूप तुम्हें संतान का दुख उठाना पड़ रहा है। तो यह सुनकर राजा दिलीप हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, अगर आप कारण जानते हैं तो इसका उपाय भी अवश्य ही जानते होंगे। कृपया करके हमें कोई उपाय बतलाइए ताकि हमें भी संतान का सुख प्राप्त हो। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि इसका एक उपाय हो सकता है कि आप कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करो। उनकी सेवा करने से आपको अपने पाप का प्रायश्चित मिल सकता है और आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह नंदिनी गाय ही अगर आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकती है, क्योंकि कामधेनु गाय को नज़रअंदाज करने के कारण उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया था। तो गुरु से यह सब कुछ सुनकर राजा दिलीप नंदिनी गाय की सेवा का व्रत लेते हैं और अपने व्रत के अनुसार भी दास दासियों की छुट्टी कर देते हैं और रानी के साथ स्वयं नंदिनी गाय की सेवा में लग जाते हैं। राजा दिलीप और उनकी पत्नी गौ माता नंदिनी को मीठी मीठी घास खिलाते हैं, उनके शरीर को सहलाते हैं, रोजाना नहलाते हैं, तिलक करते हैं और फिर उसे खुली छोड़ देते हैं और जहाँ जहाँ वो जाना चाहती है वही उसे जाने देते हैं और स्वयं उसके पीछे पीछे चलते हैं। हमेशा गौ माता का ही स्मरण करते रहते हैं। राजा दिलीप के तप का प्रभाव और दया भाव के कारण वन के सारे जीव मंत्रमुग्ध रहते थे, क्योंकि जब से राजा गाय को लेकर वन में जाने लगे थे तो छोटे प्राणियों को बड़े प्राणियों से भय कम हो गया था। तो राजा दिलीप इसी तरह रोजाना प्रातःकाल गाय को चराने के लिए चले जाते थे। तो जाते समय भी रानी उनको पहुंचाने जाती थी, वन में पहुंचाकर वापिस आ जाती और सायंकाल को जाकर राजा और गाय को लेकर लौट आती। तो इसी तरह कई दिन बीत गए। महाराज दिलीप संध्या काल में नंदिनी गाय की पूजा अर्चना करके उसे सहलाते रहते। जब गाय को नींद आ जाती तो ही राजा सोते थे और गाय के उठने से पहले ही जाग जाते थे। इसी तरह राजा दिलीप को गाय की सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। तो राजा की भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए वह गाय एक दिन
हिमालय की गुफा में, जिसमें कोमल घास उग रही थी, वहां चली गई। और राजा ने भी ध्यान नहीं दिया। वो सोच रहे थे कि यह जगह सुरक्षित है, तो वे उस जगह की शोभा देख रहे थे। तभी राजा को अचानक से एक सिंह की दहाड़ सुनाई देती है। तो राजा भागकर आते हैं तो देखते हैं कि गाय के ऊपर सिंह झपट रहा है और वह उसे मारने ही वाला है। तो यह देखकर राजा तो बहुत ही दुखी हुए और राजा ने जल्दी से तरकस में से बाण निकालकर जैसे ही सिंह पर छोड़ना चाहा, तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनका दाहिना हाथ जहाँ का तहाँ रह गया है, मानो पत्थर का हो गया हो। उनका सारा बाहुबल नष्ट हो गया था। तो राजा को इस तरह से लाचार देखकर वह सिंह जोर से हंसकर मनुष्यवाणी में कहने लगा कि हे राजन, क्यों आप व्यर्थ में जोर लगा रहे हो? मैं कोई सामान्य सिंह नहीं हूँ। मैं तो महादेव का किंकर कुंभोदर हूँ। शिवजी के चरणों से पवित्र हुए मेरे शरीर पर तुम्हारे अस्त्र काम नहीं करेंगे, इसीलिए तुम व्यर्थ में ही प्रयत्न मत करो और अपने घर चले जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा गया था उसे तुम कर चुके हो। तुम्हारी गुरु भक्ति सिद्ध हो गई है। जिसकी रक्षा शस्त्र से नहीं हो सकती, उसके बचाने में शस्त्रधारी क्षत्रिय निष्फल हो जाए, तो इससे बढ़कर तो कोई लज्जा की बात हो ही नहीं सकती। तो यह सुनकर राजा बड़े ही दुखी हुए और दीन वचनों में कहने लगे कि हे सिंह, मैं हिलडुल नहीं सकता, इसीलिए मेरा कहना तुम्हें हंसने योग्य भले ही लगता हो, परंतु यह नंदिनी गाय गुरु अग्निहोत्री जी की कामधेनु का धन है। अपनी आंखों के सामने मैं इन्हें नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम इस गाय के बदले मेरा आहार बना लो और अपनी भूख मिटाओ। कृपया करके महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। सांझ होने पर इसका छोटा बछड़ा इसकी राह देख रहा होगा। तो इस तरह राजा ने सिंह को समझाने की कोशिश की ताकि सिंह गाय को छोड़ दे और राजा को मार दे, लेकिन सिंह भी अनेक तरह के प्रलोभन दे देकर राजा को समझा रहा था कि राजा अपने निश्चय को बदल दे। सिंह कहने लगा कि यदि तुम भूत दया के वशीभूत हो गए हो, तो अपना यह शरीर प्रदान करके तुम इस एक गाय की रक्षा कर सकोगे, लेकिन यदि जीवित रहोगे तो हे राजन, तुम अपनी प्रजा को पिता के समान प्यार दोगे, उनकी तमाम मुश्किलों को दूर करोगे। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम इस गऊ को मरने दो और तुम जाकर अपने राज्य को संभाल लो। यदि तुम्हें अपने गुरु के क्रोध का डर लगता है तो तुम ऐसा करना, बड़े बड़े थन वाली, ज़्यादा दूध देने वाली 1 करोड़ गायों को गुरु के निमित्त दान कर देना। लेकिन राजा दिलीप पर सिंह की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि जिस प्रकार तुम देवदारू वृक्ष की रक्षा शिवजी की आज्ञा से करते हो, इसी प्रकार मैं अपनी गुरु की आज्ञा से इस गाय की रक्षा करता हूँ। तुम सेवा करने वाले हो, तो तुम मेरी सेवा की भावना को क्यों नहीं समझ रहे हो? यदि तुम्हें मुझ पर दया आती है तो वह दया इस गाय पर करो, मुझ पर मत करो। अगर यह जीवित बची तो वह दया मुझ पर ही होगी। अतः तुम मेरे शरीर को नष्ट कर दो, बदले में गौ माता को छोड़ दो। सिंह की हर कोशिश बेकार हो जाने पर सिंह मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होता है और राजा की बात मान लेता है और गाय को छोड़ देता है। तभी राजा दिलीप उस सिंह के आगे जाकर अपना माथा टेक देते हैं। तभी राजा दिलीप के शरीर पर आकाश से फूलों की वर्षा होती है और एक धीमी अमृत जैसी मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है कि हे वत्स, उठो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो यह सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं और आंख खोलकर सामने देखते हैं तो सामने तो गौ माता खड़ी थी और वह सिंह तो अदृश्य हो गया था। तभी माता नंदिनी कहती है कि यह सिंह तो मेरी ही माया थी। हे राजन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। ऋषि के प्रभाव से स्वयं काल भी मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। हे राजन, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति, सेवा और दया से बहुत ही प्रसन्न हुई हूँ।
मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तो गौ माता के इस तरह प्रसन्न होने पर राजा हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो संतान का सुख चाहिए। तो नंदिनी गाय राजा दिलीप को संतान सुख का आशीर्वाद देती है और उनके आशीर्वाद से रानी 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है। इस तरह गौ माता की सेवा करने से राजा दिलीप पुत्रवान हुए। बोलो गौ माता की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई भगवान की परम भगत थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और कहा कि भैया भाभी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो, मेरे लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। तो उसका भैया कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेली को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगी, भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है और मैं आपके साथ रहूँगी। तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोंपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी और मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बचे वो भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूँगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपाबाई के झोंपड़े के पास छोड़ देते थे और रोज़ाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपाबाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती, दिन में गाय और बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहाँ से होकर गुजर रहा था, तो उसकी नज़र उस झोंपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि इस झोंपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। तो यह सोचकर राजा झोंपड़े के पास गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही कहा कि कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें? तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम पोपाबाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ। मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तो राजा बोले कि मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है। मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपाबाई ने कहा कि तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपाबाई की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गई और पोपाबाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल पड़े। तो पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपाबाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप पोपाबाई को सही सलामत उनकी झोंपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया, उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोंपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपाबाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे झोंपड़े पर छोड़ आता हूँ। तो ऐसा कहकर पोपाबाई को घोड़े पर बैठाया और उसकी झोंपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपाबाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपाबाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी।
तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की। तो धर्मराज ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को जानते ही नहीं कि पोपाबाई कौन है और वो यहाँ पर राज कैसे करती है। तो उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कही और सुनी जाती है। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था, पर वो बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था, पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंस कर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती, बहन पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया, तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज़ का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमें अभिमान किस चीज़ का, यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण का परम भगत था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था
इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर जाते तो द्वार पर बैठा मोर एक भजन गाने लगता कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। इस तरह वह मोर रोजाना यही गुनगुनाता रहता। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी। तो श्री कृष्ण का बर्ताव देखकर मोर बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वह बहुत ही हैरान हुई। वह हैरान इसीलिए नहीं हुई कि मोर रो रहा था, उसे हैरानी इस बात की थी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। तो मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। वो मैना कहने लगी कि मोर तू रो क्यों रहा है? तब मोर ने बताया कि मुझे 1 साल हो गया, मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु उसने आज तक मुझे पानी भी पीने के लिए नहीं दिया। तो यह सुनकर मैना कहने लगी। तो मोर की बात सुनकर मैना बोली कि मैं राधा रानी के बरसाना से आई हूँ, तो मेरे साथ वहीं पर चल। राधा रानी बहुत ही दयालु है, वह तुझ पर अवश्य करुणा करेगी। तो मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाना की ओर। उड़ते उड़ते बरसाना जा पहुँचे। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया कि श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे। परंतु मोर ने तो बरसाना में आकर भी यही दोहराया कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। तो राधा रानी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और मोर से कहने लगी कि तू कहाँ से आया है? तो राधा रानी की बात सुनकर मोर बोला कि राधा रानी, आज तक मैंने सुना था कि तुम बहुत ही करुणामयी हो, पर आज मैंने देख भी लिया है। तो राधा रानी कहने लगी कि कैसे? तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष तक श्री कान्हा जी के द्वार पर इसी नाम की धुन गाता हूँ, परंतु कान्हा जी ने मेरी बात सुनना तो दूर, कभी मुझे थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। तो राधा रानी कहने लगी कि नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वहाँ पर जाओ और इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। तो राधा रानी की बात सुनकर मोर वहाँ से लौट आया और गोकुल में आकर श्री कृष्ण के द्वार पर पहुँचा और कहने लगा कि जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो जब कान्हा जी ने ये सुना तो भागते हुए बाहर आए और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और कहने लगे कि मोर तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर कहने लगा कि वारे चलिए, पूरा 1 साल हो गया तेरे द्वार पर बैठे बैठे तेरे नाम की रटना लगा रहा हूँ, पर तूने कभी भी मुझे पानी भी नहीं पिलाया, और आज राधा रानी का नाम क्या लिया कि भागकर गले से लगा लिया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि तू अब मुझे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। पर आपने कभी भी मेरे भजन की ओर ध्यान नहीं दिया, तो मैं दुखी होकर मैना के साथ बरसाने चला गया। इस प्रकार कहते हुए मोर ने सारा वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैंने तुझे कभी पानी नहीं पिलाया, तो ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, और तूने राधा का नाम लिया है, तो यह तेरा सौभाग्य है। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा।
अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों को श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो उन्हें प्रेम से कहना चाहिए, जय राधे राधे, जय राधे राधे। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाकर तुलसी माता की पूजा किया करता था। तो वह तुलसी में जल सींचकर यही प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे घर में आनंद मंगल करना। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण तुलसी माता की पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहा था तो मंदिर की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी थी। तो वो कहने लगी कि बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे तो पहले से 6 लड़कियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके उनका पालन पोषण करूँगा और 7 लड़कियों को मैं कैसे पालूँगा? इतनी लड़कियों की शादी मैं कैसे कराऊँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो ऐसा सोचकर वह उस लड़की से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। अब रोजाना ब्राह्मण जब भी जाता तो वह लड़की सीढ़ियों पर बैठी मिलती और कहती कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण रोजाना एक ही बात सुनकर सोच सोचकर परेशान रहने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह सोच विचार में उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल तुम इतने उदास क्यों दिखाई देते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी रहती है और मुझे देखते ही कहने लगती है कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ, मैं आपके घर रहना चाहती हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उससे क्या कहूँ। हमारे पहले से घर में 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आ रही है तो आने दो। जिस तरह 6 बेटियों का पालन पोषण करते हैं उसी तरह उसका भी कर देंगे। जिस तरह इनकी शादी होगी उसी तरह उसी की हो जाएगी। ये कोई सोचने की बात नहीं है। ऐसा ही सोच लो कि अपने 7 बेटियां हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह दूसरे दिन मंदिर गया तो वहाँ पर वो कन्या बैठी थी। देखते ही कहने लगी कि बाबा, मैं आपके साथ चलूँ? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ बेटा, चलो। तो वह बड़ी ही खुश हुई और खुशी खुशी ब्राह्मण के घर आ गई। उसे देखकर ब्राह्मण की पत्नी और उसकी बेटियां बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब वो कन्या रोजाना सुबह सवेरे जल्दी उठती, अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश होता और मन ही मन सोचता कि जिस दिन से कन्या घर आई है उसी दिन से उसके भाग खुल गए हैं, अन्न धन के भंडार भर गए हैं, धन वैभव की प्राप्ति हो रही है। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि यह कन्या तो बड़ी भाग्यशाली है। तो ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अपनी बेटियां शादी योग्य हो गई हैं, हमें इनके लिए वर की तलाश करनी चाहिए। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि बाबा, पहले मेरी 6 बहनों की शादी कर दो, उसके बाद में मेरी शादी करना। तो उसके बाबा ने कहा ठीक है। फिर 6 बहनों के लिए अच्छे वर देखकर उनकी शादी तय कर दी। तो तुलसी माता की कृपा से उनके घर में खूब सारा जेवर, धन, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी 6 बहनों की शादी हो गई और उन्हें खूब सारा दान दहेज देकर विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण दंपति आपस में बात करने लगे कि जिस दिन से यह कन्या हमारे घर आई है उसी दिन से हमारे तो भाग खुल गए हैं। अब हमें इसके लिए भी एक अच्छा सा वर देखकर शादी करनी चाहिए। तो इस तरह सोच विचार करके दोनों सो गए। सुबह जब ब्राह्मणी उठी तो देखा कि जहाँ पर उनकी छोटी कन्या सोई हुई थी वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा था और पास में घी का दीपक जल रहा था। तो यह देखकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और उसने ब्राह्मण को उठाया कि देखो ये सब क्या है। तो ब्राह्मण के देखते ही सब कुछ समझ में आ गया। कहने लगे कि इतने सालों से हमारे बीच तुलसी माता रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। उस दिन के बाद में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते और फिर अन्य कोई काम करते। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण के घर आनंद मंगल किया
वैसे सबके घर करना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ,
ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी,
तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। इससे पहले आपसे मेरा कहना है कि आपको जो भी व्रत कथा और जानकारी चाहिए तो YouTube पर सर्च करना, जैसे सोमवार व्रत कथा मीरा भक्ति स्टोरीज, तो आपको इसी चैनल की कथाएं सुनने को मिलेगी। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। और तीसरा है शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। कमला गुरुग्राम से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दीपा मिश्रा मुजफ्फरनगर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। पूनम यादव करेली से। रितिका यादव अर्जुनगंज से। सुनीता पवार कृषु मध्य प्रदेश से। UN तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। लक्ष्मी साहू ओडिशा से। मीनू वालिया दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। उषा शर्मा राजस्थान से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। महेंद्री देवी दादरी। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। मंजू होशियारपुर से। रंजू राज पटना से। मोनिका साहिनी, अंकुर साहिनी मेरठ से। चंद्रमणि दिल्ली से। अर्जुन खिच्चड़, अनिल टिहरी करनाल से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। राजेंद्र शर्मा, तरुण शर्मा, गीता देवी, यश शर्मा, राजू, पूनम आजमगढ़ से। मिथिलेश राजपूत ग्वालियर से। विमला नेपाल से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। संध्या अग्रवाल, गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से। सुनीता रानी मेरठ से। इंदिरा देवी और शिखा, अनुष्का गुप्ता आजमगढ़ से। रामचंद्र मांडिया लक्ष्य राजस्थान से। वंदना वर्मा इंदौर से। सरला रानी कानपुर से। रीता राय, शोभा कुंवर पुरोहित
अहमदाबाद से। राज रानी सहारनपुर से। चंदर सिंह वीणा कालड़ा आगरा से। यमलाल पांडे पवित्रा पांडे गौरव पांडे गंतव्य पांडे नेपाल से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सुदेश नागपाल करनाल से। मनोज सिंह चंदेल। सविता यादव निहाल यादव प्रयागराज से। संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल। रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। लखनलाल राय अंगूरी राय भोपाल से। आन्या अथर्व आयुष दिनेश प्रीति अग्रवाल चंद्रकांता दिल्ली से। प्रोमिला मलिक मीनू हर्षल भौमिक मलिक सोनीपत से। दीपक कुमारी शर्मा सहारनपुर से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। सुषमा गोविंदपुरम से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। ट्विंकल शर्मा संभल से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सुनीता गोस्वामी गीता गोस्वामी खुशी गोस्वामी मेरठ से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। संगीता शर्मा कोलकाता से। सरस्वती नामदेव जबलपुर से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। देवांश कश्यप मेरठ से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। प्रतिभा राजपूत इंदौर से। शिल्ता तिवारी कानपुर से। रमा शर्मा पंजाब से। मीना विजय मिसी जयपुर से। सुमिता परिहार नेपाल से। संतोष मदान सहारनपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। चांद सोनी जानवी मिश्रा सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा सीता मिश्रा राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा माधवी मिश्रा बाराबंकी से। मंजू देवी शंभुनाथ प्रसाद। निर्मला पांचाल करनाल से। सरला रानी मध्य प्रदेश से। कमलेश भल्ला जम्मू से। मधु कोसी कलान से। दीपिका यादव रायपुर से। प्रभात चांडक अकोला से। सुनीता बलियान सोनीपत से। चंद्रकांता सपना विनीता पूजा सुमन जयपुर से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। रुचि अग्रवाल भूपेंद्र अग्रवाल बुलंदशहर से। किरण बहोत्रा सहारनपुर से। अनीता अमृतसर से। संजय सुनीता जानू नन्नू सक्सेना मध्य प्रदेश से। दर्शन देवी मुरादनगर से। सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से। प्रतिमा यादव उत्तर प्रदेश से। सम्मन प्रसाद दिल्ली से। फूलमती देवी उत्तर प्रदेश से। कैला देवी रेणु बाला करनाल से। निकिता सेजवानी करण सेजवानी विशाल सेजवानी पवन सेजवानी पायल सेजवानी अहमदाबाद से। लव बंसल पंजाब से। कमलेश तामरकार मध्य प्रदेश से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। सुनीता गोड़ दिल्ली से। स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से। विमल कलका देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से। अंजू शर्मा सीतामढ़ी से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से। पुष्पा चंदर कमलेश लाल रुड़की से।
जयश्री पंवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, ज्योति सने खुशावली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरे कार्तिक मास महात्म्य को इतने प्यार से और श्रद्धा भाव से सुना है। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आगे भी अपना साथ और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। कल से अपने इसी चैनल पर सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की पुण्यदायी कथाएं। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।